एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का होम पेज आ जाएगा। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन वर्क क्या क्या है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेनली क्या क्या वर्क करते हैं। ये बिल्डिंग, रोड, सस्टेनेबल एनर्जी, ब्रिजेस, पावर, वाटर वर्क में काम करते हैं। और इनके मेजर क्लाइंट कौन कौन से हैं? नया रायपुर, आरईसी, और इधर सीपीडब्ल्यूडी, डीजी मैप पे वर्क होता है, दिल्ली जल बोर्ड, जीएमडी, यूपी पीटीसीएल, एनबीसीसी और एनएसएआई, और इसके साथ साथ इनका पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ईएसआईसी और एचएससीसी, एनएसआईडीसीएल इनके मेन क्लाइंट हैं। और ये इनकी कुछ वैकेंसियां ओपन हुई हैं, जिसको आप कैरियर्स वाले पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आवर पीपुल, आवर प्राइड, दूसरा है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में देखेंगे कि आप इसमें वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अगर कोई होता है तो वो इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस मेनली जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बीए, बीटेक या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। और इनकी स्किल क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल, पावर ट्रांसमिशन, स्विच यार्ड, मीटरिंग, सीटी, पीटी। और इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। इसमें नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और ब्राउज में वो अपना रिज्यूम, डॉक फाइल हो या पीडीएफ हो, उसको इसमें ब्राउज करके सबमिट कर देगा। यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देगा। अब अगला है आपका प्लानिंग एंड बिल्डिंग इंजीनियर। इनके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, हाउसिंग प्रोजेक्ट पे वर्क होना चाहिए, आरसीसी स्ट्रक्चरल वर्क, आर्किटेक्चर, फिनिशिंग वर्क, पाइलिंग में आपका बोर पाइल, ड्राइव एंड पाइल वर्क में होना चाहिए, बिल चेकिंग एंड एस्टिमेशन वर्क आना चाहिए, बीओक्यू प्रिपेयर कर लेते हैं। बीओक्यू मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके साथ साथ आता है बिलिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड और क्लाइंट साइड, बिलिंग फॉर एक्स्ट्रा आइटम, नॉन बीओक्यू आइटम, रेट एनालिसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और डिविएशन एक्स्ट्रा आइटम के तैयार कर सकते हैं। सैलरी का रेंज है 4 लाख से 6 लाख पर एनम। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सीमेंट या मेटल से, और फंक्शनल एरिया होगा इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीटेक या बी सिविल या डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें भी वही करना है आपको, अप्लाई पे जाएंगे, यहाँ अपना नाम और मेल आईडी, फ़ोन नंबर, उस तीसरा नंबर पे है परचेज एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि गुड एंड ऑर्डर को रिसीव करना, मेंटेन करना है, लोकल वेंडर से मटेरियल और इक्विपमेंट अरेंजमेंट करना, प्रिपेयर एंड प्रोसेस रिक्वेस्टेशन एंड परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाई एंड इक्विपमेंट, कंट्रोल परचेजिंग डिपार्टमेंट बजट, रिव्यू परचेज ऑर्डर क्लेम एंड कॉन्टेक्ट फॉर कन्फर्मेंस टू कंपनी पॉलिसी। और बहुत सारे ऐसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। प्रिपेयर रिपोर्ट रिगार्डिंग मार्केट कंडीशन एंड मर्चेंडाइज कॉस्ट। इसके साथ साथ इंडस्ट्री है वही आपका कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सीमेंट, मेटल, और फंक्शनल एरिया परचेज एंड प्रोक्यूरमेंट। इसके साथ साथ रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा। इसमें जो पोस्ट आई है एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर या मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीकॉम, बीएससी, बीए या एनी ग्रेजुएट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमकॉम, पीजी डिप्लोमा, मटेरियल मैनेजमेंट, एमबीए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें भी आपको क्या करना, अप्लाई नाउ पे जाना है, मेल आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और अपना सीवी इसमें ब्राउज करके सबमिट कर देना, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके। इसके बाद नंबर 4 आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल मैनेजर के लिए,
और ये ईपीसी प्रोजेक्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आरसीसी और पीबी स्ट्रक्चर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ साइट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड हैव कैपेबिलिटी टू मेंटेन क्वालिटी इन वर्क सेफ्टी एट साइट क्रॉस वेरीफाइंग वेंडर विद क्लाइंट कोऑर्डिनेशन। उसके साथ साथ इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीई सिविल इंजीनियर और प्रेफरेंस है मेल कैंडिडेट के लिए। और इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फंक्शनल एरिया साइट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और बीटेक या बी सिविल इंजीनियर के लिए इनका है की स्किल प्रोजेक्ट मैनेजर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सिविल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका जो होगा यहाँ पे MBA PGDMA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यदि कोई हो। इसके साथ साथ आपका सेम प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे जाना है, नेम, मेल ID, फ़ोन नंबर और अपना CV ब्राउज करके सबमिट कर देना है। अब नंबर 5 आ रहा है जनरल मैनेजर की कोई पोस्ट। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए जो आ रहा है सेम चीज़ें वही है, जैसे मॉनिटरिंग प्रिपरेशन ऑफ BBS फॉर स्लैब, सीमेंट, स्लैब, कॉलम, बीम, स्टेयरकेस, RCC वाल एंड रिकॉन्सिलेशन, कंट्रोलिंग द साइट एक्टिविटी इन सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनर। इसके साथ है इसमें है एक्टिव इंटरेक्शन विद आर्किटेक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट्स वर्क एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द साइट, मॉनिटरिंग प्रिपरेशन ऑफ BOQ, एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट, RA बिल, डेबिट। इसके साथ साथ इसमें है इंडस्ट्री हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और फंक्शनल एरिया है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। रोल कैटेगरी होगा जनरल मैनेजर, DGM, BP, वाइस प्रेसिडेंट। और क्वालिफिकेशन क्या क्या है इनका, क्वालिफिकेशन में बीटेक या बी सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, MBA होगा इनका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यदि होता है तो। इसमें भी वही करेंगे सेम, अप्लाई करेंगे। अप्लाई में नेम, इंजीनियरिंग क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, इसमें भी वो यदि कोई इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकता है। इसमें बीटेक सिविल या BE सिविल मांगा है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आता है साइट अकाउंटेंट की पोस्ट। साइट अकाउंटेंट में उसको जैसे बिल हुआ, एम्प्लॉय की सैलरी हुआ, TDS है, वैट है, और कोई भी हेड वाइज वाउचर या जनरल एंट्री करना है, उसकी सारी चीज़ें एंट्री करना है। हैंडलिंग ऑफ स्टाफ सैलरी, मास्टर रोल पेमेंट, वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉय रीएम्बर्समेंट एज पर पॉलिसी। बहुत सारी बेसिक वर्क होते हैं जो साइट अकाउंटेंट करता है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट है BCom साइट अकाउंटेंट के लिए। और इसमें इसके लिए जो प्रेफरेंस है एजुकेशन BCom होना चाहिए। और इस पे भी डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे जाएंगे, नेम, मेल ID, फ़ोन नंबर और CV अपना ब्राउज कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइट स्टोर इंचार्ज या स्टोर कीपर। इसके लिए भी जाएंगे तो डायरेक्ट आप इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इसमें जो रिक्वायरमेंट होगा कि डे टू डे स्टोर में जो भी मटेरियल या सीमेंट या जो भी चीज़ें आएंगे उसको मेंटेन करना होगा, उसको स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। उसके साथ मंथली स्टोर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना हो, मेंटेनिंग मिनिमम स्टॉक लेवल करना होगा। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पैकेज है 2 से 3.6 लाख पर एनम। और इस पे जाके डायरेक्ट नेम, मेल ID, फ़ोन नंबर और ब्राउज में अपनी CV अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। है 204 कैलाश बिल्डिंग, 26 KG मार्ग, न्यू दिल्ली। और इनकी मेल ID है nkg@nkginfra.com। धन्यवाद।